उनका अपने बेटे को, जो एक होता है कि बाप के बाद फिर बेटा ही आता है, बेटी तो बीच में से वैसे ही फारिग हो जाती है। जब कोई बात बिगड़ जाए। डैडी का ये वो फेथ था कि मैं दुनिया में हांडी रोटी करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं एक आम औरत नहीं हूँ। मुझे वो था कि जो बहुत लाडली होती है उसके साथ बहुत बुरा होता है कुछ, वो हुआ, वो मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया। लेकिन डिवोर्स होती है तो फिर वो औरत की गलती होती है। लेजेंड नवाज शरीफ कि आप अपनी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, आप तो सूरह रहमान को जीती हैं। मैं जीती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया जमील है और मैं आज एक बहुत खूबसूरत हस्ती के साथ बैठी हुई हूँ जिनकी एनर्जी जो है ना ऐसी है कि जब ये कमरे में दाखिल होती हैं, इट्स लाइक शी बॉट द सन इन विद हर एंड यू नो मी, आई सेड ब्लंटली एंड हियर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू अज़मा जाहिद बुखारी। थैंक यू नादिया। अज़मा जाहिद बुखारी जी, यू आर जी इज थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, इज्जत नहीं यार, मतलब अज़मा इज फाइन। अज़मा, यस मेरे मुंह से भी अज़मा जी निकलने लगा था। नहीं यार प्लीज मेरे अंदर का एचसोनियन है ये। नहीं, इवन देन मतलब क्या हुआ, आई जस्ट ये जरूरी है कि भाई अस्सलाम कंपल्सरी वालेकुम है जी। कि हाँ छोड़ो। Oh my God, I have to control my G's now. ये you're a politician, Minister of Punjab, Information Culture. Yes. You're a lawyer. You're a mother. Yes. And double load, you're a single mother, which is not just a mother, much more than just a mother. Yes. You're an activist. और जब मैंने आपके ना आपको देखना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, आई रियलाइज दैट यू आर अ वॉइस वेरी पैशनेट अबाउट बीइंग फेयर। इंसाफ पसंद हैं आप। हाँ. और आपको बहुत गुस्सा आता है जब आप देखती हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा कहीं। True. ये तो एक अलग ही लेसन है ना कि बीइंग ऑल ऑफ दिस हाउ आर यू so composed, so calm, so full of energy, and आपकी जो करियर की ट्रेजेक्ट्री है, what drove it? Was it justice? Was it क्या देख के आपने अपने करियर की ट्रेजेक्ट्री sort of मूव की? That's a very story. Thank you very much for your kind words. और अब आई होप कि जी नहीं होगा हमारे बीच में इंशाल्लाह। बिकॉज मैं ये जी वी में बिलीव ही नहीं करती। मुझे लगता है कि बहुत ख़ास तौर पे बात करते हुए यू शुड बी वेरी सिंसियर, यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, और मतलब एक सिंपल होना चाहिए, सामने स्ट्रेट होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। सो मेरा जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत डिफरेंट है आम लोगों से। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरा कोई लेना देना नहीं था पॉलिटिक्स के साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था, इवन मेरी फैमिली में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। बट एक्सीडेंटली मतलब माय फादर उन्होंने ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ पीपल्स पार्टी, सो उनको कहा गया, बीबी ने कहा कि आप अपने लिए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं एक्स जज हूँ, मुझे ये बुरी, उनका अपने बेटे को, जो एक होता है कि बाप के बाद फिर बेटा ही आता है, बेटी तो बीच में से वैसे ही फारिग हो जाती है। उन्होंने कहा ये बेटा मेरा बहुत छोटा है, तो बेटी मेरी एक उसने लॉ किया है अभी, तो उन्होंने कहा कि उसको अप्लाई करा। और मैं उन दिनों थोड़ा सा कुछ ज़िंदगी के एक बहुत मुश्किल फेज से गुजर रही थी। सो आई थिंक तब भी डैडी का ये वो फेथ था कि मैं दुनिया में हांडी रोटी करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं एक आम औरत नहीं हूँ, और मुझसे अल्लाह पाक ने कुछ डिफरेंट काम लेना है। ये उनका हमेशा से एक कॉन्फिडेंस था और एक उनकी फ़िलॉसफी थी कि मैं आम औरत नहीं हूँ। सो मुझे मैं बहुत आम औरत थी बाय द वे, बहुत वो ना था परांदा और चूड़ियाँ और चूड़ी पजामा और उस टाइप का, एक के बस शादी होती है, फिर एक घर होता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बस सब खुशी खुशी रहते हैं। तो वो खुशी खुशी नहीं रहते हैं, वो बीच में क्या होता है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आई गॉट मैरिड इन द एज ऑफ 21 and then I got divorced in the age of 23. So it was बहुत अर्ली था मेरे लिए, मेरे लिए अभी मेरी दुनिया को समझ ही नहीं पाई थी। अभी मैं कॉलेज से निकली थी और कॉलेज से निकलते ही मेरी शादी हो गई, और फिर जिन सर्कमस्टांसेस में मैं रही, फिर उसके बाद 2 बच्चे थे मेरी गोद में, और उन बच्चों के साथ ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना मेरे लिए आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे फेजेस आए ज़िंदगी में, लेकिन मेरे फादर जो है ना वो मैं कहती हूँ कि जिस तरह के वालिद साहब अल्लाह पाक ने मुझे दिए, अगर हर बेटी का बाप ऐसा हो जाए ना तो कोई बेटी थक के हार के घर नहीं बैठेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम 6 बहनें हैं, मेरी 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ था, तो हम 5 बहनें पहले हैं, उसके बाद एक भाई है। तो वो भी एक वो था, बहनें ही बहनें हैं, बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, वो भी एक उस वक़्त ये भी चलता था। बट वो कभी वो कहते थे कि मेरी बेटी
सही सही सलामत है, हाथ पैर सलामत हैं, अच्छी प्यारी है, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दुनिया में बहुत होता था, बेटियां हो गई, बेटियां हो गई। तो एक वो प्रेशर था कि मैं सबसे बड़ी हूँ और अब मेरे बाद जो है वो मेरी 5 बहनें हैं। और ये आपको पता है एक टैबू है हमारी सोसाइटी के अंदर कि डिवोर्स होती है तो फिर वो औरत की गलती होती है, और मैं भुगतती हूँ उसको आज भी। नादिया, मेरी जब सियासी मुखालिफिन को कोई बात नहीं मिलती है मुझ पे करने के लिए, तो फिर वो मेरी डिवोर्स को लेके आते हैं। मेरी डिवोर्स इज़ ए ताना फॉर मी, तौबा। और बगैर ये देखे और सोचे समझे या जाने बगैर कि ये किन सर्कमस्टांसिस में हुई, क्यों हुई, उसके पीछे क्या था, मैंने क्या लाइफ देखी है। और वो अब तो मजाक है। तो पता है सोशल मीडिया के ऊपर मेरे नाम के साथ 3 तलाक़ें, मरियम औरंगज़ेब के नाम के साथ ये तलाक़ें, फ़लानी औरत के साथ। पता है मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी अभी। आई विल रिमाइंड बैक अ लिटिल बिट, बट इससे पहले मैं हमेशा हैरान होती हूँ और मुझे इतना फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा दीन हाँ, वो वाहिद दीन है जिसने सबसे पहले, अल्लाह ने, ये भी नहीं कि अल्लाह ने डायरेक्ट इजाज़त दी एग्जैक्टली। हमें कि जिस शादी में तकलीफ़ है उसमें हमें तलाक लेकिन की नादी, इजाज़त है। इट वाज नॉट माय स्टेप। आपको पता है मेरी डिवोर्स भी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई। एक्चुअली मुझे डिवोर्स दी गई थी कि मैं जो हमेशा माफ़िया मांगा करती थी, पाँव पकड़ पकड़ के, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे बाप ने ये क्यों कहा कि मेरी बेटी मेरा हीरा है, तुम्हारे बाप ने ये क्यों कहा कि तुम्हारा आईडी कार्ड का नंबर तुम्हें याद होना चाहिए था, तो मेरी इंसल्ट हो गई है। तो वो एक्चुअली उसको लगा ये कि मैं फिर से डैडी को लेके माफ़ी मांगती वापस आऊँगी, और बट डैडी टुक अ स्टैंड, एंड वो बिल्कुल नहीं माने, गॉड ब्लेस योर डैडी, बिल्कुल नहीं माने। गॉड ब्लेस योर डैडी। और उन्होंने मुझे कहा कि तेरा फेट आज भी यही है, तेरा फेट साल 2 साल बाद भी यही है, ये होगा कि तेरे साथ बात हर साल का एक बच्चा होगा तेरी गोद के अंदर, और तेरे साथ होगा यही, बिकॉज वो इंसान रहने के काबिल नहीं है। सो डोंट गो आफ्टर हिम। मैंने बहुत रिएक्ट किया, मैंने बहुत, मुझे लगता था डैडी बहुत गलत कर रहे हैं, और बट तो वो अज़मा जो पैर पकड़ के माफ़ी मांगती थी, वो अज़मा जिसको घर के बाहर से अंदर नहीं आने दिया जब वो अपनी बेटी की दवाई लेने गई थी, वो अज़मा जो किसी हद तक शायद एहसास कमतरी का शिकार भी होगी, एंड आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आज जो मेरे सामने शेरनी बैठी हुई है, हाउ, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट सफ़र that allowed you to cross the bridge? Yes, it was your father with you as well, but you could have still stayed if you chose to stay. देखो, दुख ऐसी चीज़ है, मैंने देखा है औरतें कभी कभार चूज करती हैं, they choose to stay the victim. आई वॉज चूजिंग, But you, एक्चुअली what आई वॉज happened? चूजिंग। What happened? मुझे उन्होंने नहीं करने दिया, और मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा डैडी मुझे डिवोर्स हो जाएगी या वो होगा तो मेरी बहनों का क्या होगा। कि सर तुम उनकी बाप नहीं हो, उनका बाप जिंदा है, Wow. और मैं वो बेटियां मेरी जिम्मेदारी हैं, तुम्हारी नहीं, और तुम्हारी ज़िंदगी की कॉस्ट के ऊपर मुझे अपनी बेटियों का फ्यूचर जो है वो नहीं रखना है। सो मैंने मेरे पास हैं वो लेटर्स जो मैंने लिखे, माफ़ी मांगने वाले भी, उस वक़्त भी लिखे जब मुझे जब मैं आई तो मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग माई सन। जब आप छोड़ के आई? जब मैं बेटी की दवाई लेने के लिए आई, अच्छा। और मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भेजा गया I मेरे know. जेठ के साथ। और जब मैं घर पहुंची तो डैडी गेट पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि वो कह रहा है कि तुम उसके पैसे लेके आई हो। मेरी तलाशी तलाशी भी। हुई, और उस पर से ज़ाहिर है बच्ची के गंदे कपड़े निकल सकते थे और क्या मिलता मेरे पास से। सो वहाँ आके मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग, और मैंने उसको बताया कि आई एम एक्सपेक्टिंग, और उसने कहा वहाँ से कहीं से ले लिया होगा। वो My एक God. टाइम था नादिया कि जब आई रियलाइज कि नहीं, बस बहुत हो गया। अगर अगर ही इज क्वेश्चनिंग माई सन्स आइडेंटिटी, व्हाट रिमीन्स लेफ्ट। अब मैं इस रिश्ते में रहूं भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा। लेकिन एक वो था ना कि एक उम्मीद, एक वो था शायद वापस आ जाए, शायद उसको रियलाइज़ हो जाए, वो हो जाए। बट अल्लाह पाक
ने मुझे वो नहीं बनाना था ना, उसने बिल्कुल, मुझे ये बनाना था जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसने अपना बेटा आज तक नहीं देखा। और मुझे याद है कि जब मैं हमारी आखिरी एक जो है वो मीटिंग हुई किसी के घर पे, उसने मुझे कहा कि मुझसे ख़र्चा मत मांगना बच्चों का, मैं तुम्हें बच्चे लिख देता हूँ। तो डैडी ने खुशी खुशी उन्होंने कहा बहुत मेहरबानी, बच्चे लिख दो हमें, और हमें तुमसे कुछ खर्चा वर्चा नहीं चाहिए। वो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मेरा बेटा छोटा था, मेरी गोद में था। सो अपने भाई के बेटे को ना ऐसे उंगली लगा के मेरी गाड़ी के पास से बार बार गुजरता, वाओ, एक एक अजियत देने के लिए शायद ये वो। लेकिन वो मोमेंट्स उस वक्त अजियत थे नादिया, बट अब मेरी स्ट्रेंथ है। अब मैं जब भी उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, आई डोंट नो, अभी तक ये जो अभी मैं अपने आप को ना बहुत कर्ज करती हूँ कि मुझे रोना नहीं है। आई कांट, मैं नहीं रो सकती। ये अभी तक नहीं हो सका सिर्फ, लेकिन क्यों क्यों आप कहती हैं अपने आप को कि आप नहीं रो सकती? या मुझे नहीं रोना, मुझे उसके लिए क्यों रोना है? आप उसके लिए आई तो एम नहीं गुड रो विद रही। माई लाइफ। मुझे अल्लाह का शुक्र है, उसकी परवरदिगार की ज़ात ने बहुत एहसान किया मुझ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ज़ात ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मैं कभी सोच भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सकती थी। सो बट मे बी यू क्राई नॉट फॉर हिम बट फॉर हु यू वर एट दैट टाइम। नहीं, मुझे कभी कभी वो मुझे समझ नहीं आती, मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने ये सब बर्दाश्त बर्दाश्त कैसे कर लिया कैसे था। कर लिया? मैं कल भी शायद बेटी थी मेरी साथ, मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा मान मुझे यकीन नहीं आता कि आज मैं क्या हूँ, उस वक़्त में क्या थी। अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अब मैं अपने आप को पीछे सोचती हूँ, मैं कहती हूँ यार कितनी वाहियात थी मैं, कितनी स्टुपिड थी मैं। और लेकिन मुझे मेरी सफरिंग्स ने स्ट्रॉन्ग किया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हर औरत स्ट्रॉन्ग हो सकती है अपनी सफरिंग्स के बाद। सिर्फ उसको एक मॉरल सपोर्ट, कोई एक बड़ी मॉरल सपोर्ट चाहिए। वो पेरेंट्स हो सकते यही हैं, वो बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, इवन कोई फ्रेंड हो सकता है जो उसको खड़ा करने में हेल्प करे। सो ठीक है, अब बस सिर्फ एक, पता नहीं, अब मेरे ना दिल में एक, जब जैसे से बड़ी बच्ची हो रही है, बेटी बड़ी हो रही है मेरी, शी इज़ ए डेंटिस्ट माशाल्लाह, माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे उसकी शादी करनी है ऑफ कोर्स। हम्म, सो वो ना उसके बड़े होते साथ साथ ना अब मेरा वो जो अंदर का एक वो सारा ट्रॉमा है ना जो मैंने सब फेस किया है, वो अब फिर से कहीं कहीं मुझे लगता है कि उठ के ट्रिगर हो आता जाता है, है। और मुझे डर लगता है। और मैं एक ही दुआ मांगती हूँ कि परवरदिगार जो मैंने फेस किया, मुझे, मेरी बच्ची क्या, किसी की बच्ची के साथ वो कोई फेस ना करे। आमीन, और आमीन। बेटी की वजह से ना मैं थोड़ी, फिर मुझे लगता है मैं शायद इनसिक्योर हो रही हूँ। और इसलिए जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे उसके लिए ज़्यादा पोजेसिव होना, उसके लिए ज़्यादा कंसर्न होना, उसके लिए ज़्यादा पेन फील करना मुझे वो होता है। और ये वो एक फिनोमेना है कि आपको उसको भेजना है हम्म, अल्लाह जाने किसके पास। हम्म। लेकिन आपको ये मेरे से बेहतर पता होगा कि हमारी जो औलाद है वो हमारी बातों से नहीं तरबियत लेती है, सीखती, वो हमारे अमाल से, हमारी हरकतों से सीखती है। एंड हु यू आर टुडे, द चॉइसेस यू आर मेकिंग टुडे फॉर योर सेल्फ, ये तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर द अमेजिंग वुमन दैट योर डॉटर मस्ट ऑल्सो बी। एक तो होता है विक्टिम, एट ऑल ऑफ अस, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस कमरे में भी जितने भी लोग हैं, किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी चीज़ का विक्टिम होते हैं। इमोशनल अब्यूज़, डोमेस्टिक अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, एग्जैक्टली। कोई ना कोई ट्रॉमा होता है। विक्टिम से सर्वाइवर तक पहुंचने का एक सफ़र होता है। एंड यू नो इट वेरी वेल। आई नो इट वेरी वेल। लेकिन फिर एक वक्त आता है जो मैं आप में भी देख रही हूँ, जब सिर्फ सर्वाइवर होना काफ़ी नहीं होता कि बस मैं सर्वाइव कर रही हूँ, मैं पानी के ऊपर, मेरी बस आई एम जस्ट सर्वाइविंग। सर्वाइवर से थ्राइवर इंसान बनता है। वो सफ़र औखा होता है लेकिन कमाल का होता है। और एक बार बंदा थ्राइवर बन जाए ना, वो विक्टिम नहीं फिर दोबारा बन सकता। बेशक ये जो फीलिंग्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, हम में से गुजरती हैं, लेकिन हम विक्टिम नहीं दोबारा बन सकते। ये सफ़र जो था from survivor, I mean, like you said, your father was the resource एग्जैक्टली। जिसने आपको सर्वाइव करने की हिम्मत दी। लेकिन सर्वाइवर से थ्राइवर आप कैसे बनी? अल्लाह पाक ने बना दिया शायद। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोई मतलब, एक होता ना मैं बहुत छुई मुई टाइप की बच्ची थी, जाहिर है बहुत यंग थी। जब ना करें, मैं मानने के लिए तैयार एग्जैक्टली नहीं। आई छुई मुई वाज, मान किस तरह? खुदाई कसम, मसलन के मतलब इतना ना, मुझे बिल्कुल एक होता है कि मुझे पब्लिक
इंटरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, और बाकायदा मैं बुर्का बुर्का उड़ा करती थी, मुझे बुर्का बनाया गया, तो मैंने बुर्का पहना। और मुझे याद है कि जब मेरी पहली पार्लियामेंट्री पार्टी थी, मैं 2002 में पहली दफ़ा इलेक्ट हुई, तो मेरी पहली पार्लियामेंट पार्टी थी, तो मेरे बहुत जो है ना महीनों तक मैं अपने चचा को अपने साथ ले जाती थी। मुझे 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 तो ना डर लगता था कि यार इतने सारे मर्दों में जाऊंगी, पता नहीं ये क्या होगा, मैं क्या करूंगी। आ, मुझे याद है कि मुझे जब पहली स्पीच की मैंने, वो एक पब्लिक गैदरिंग थी, एक हम्म। चौक में, एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग थी एक पार्टी के कैंडिडेट की। सो मैं भी चूँकि मुझे टिकट मिल गया हुआ था पार्टी का, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जी आप आएँ। तो मुझे मुझे आज भी वो अपना वो शिवरिंग याद है, वाओ। जो मैंने उस स्टेज के पे खड़े होकर जो मेरी शिवरिंग वाली याद थी, वो मुझे आज भी याद है। तो ये आई डोंट नो, अल्लाह पाक कुछ करते रहे ऐसा कि मेरी ज़िंदगी में शायद मैं अंदर ये थी, ये मुझे निकालना था। अल्लाह पाक ने मुझे मुझे मेरी ये जो मैं अंदर में से थी, जो मैं अभी तक छुपी हुई थी किसी एक शायद फोल्ड के अंदर, ये उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप के साथ उसमें निकाला। मैं मुल्क से बाहर पहली दफ़ा अकेले गई, तो तुम सोच नहीं सकती कि मेरे डर का आलम क्या था कि यार मैं कैसे अकेले बाहर जाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी। मैं तो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठी नहीं हूँ, मुझे कभी किसी की सपोर्ट के बगैर तो मैं घर से कभी निकली नहीं हूँ, तो मैं करूँगी क्या। बट आहिस्ता 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 अल्लाह पाक ने मेरे लिए कुछ रास्ते ऐसे बनाए, कुछ वो मेरे लिए ऐसी आसानियाँ पैदा करते चला गया कि मुझे लग रहा था कि एक रास्ता बना दिया गया है और मुझे पुश मिल रहा है पीछे से, वाओ। एंड आई एम रनिंग ऑन दैट पाथ। एंड फैसले आपने किए, लेकिन ये कमाल की चीज़ है। और ये देखिए कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी तकदीर लिखते हैं, लेकिन हमारी किस्मत की डोर वो हमारे फैसलों में दे देते हैं कि आपके आपके जो फैसले होंगे उससे आपकी किस्मत निकलेगी। और जो मैं सुन रही हूँ कि एक बुरके में कामती हुई लड़की आज मुझे खुद यकीन नहीं आता, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मुझे खुद कल्चर यकीन नहीं है, आता। लॉयर है, मदर फादर सब कुछ है अपने बच्चों के लिए, एक्टिविस्ट है। और अगर कोई मुझे कहे कि डिस्क्राइब अज़मा जाहिद बुखारी, मैं कहूँगी शेरनी, आवाज़ शेरनी, लहजा शेरनी, बॉडी लैंग्वेज शेरनी। तो लेकिन ये ये बना तो विद देखिए ये पैसेज ऑफ आप, टाइम। ये बात है, ये बात। अच्छा, रिवाइंड बैक, बचपन कैसा था? बचपन बहुत क्या, मजे का, किस तरह? बहुत लाडली थी मैं, बिकॉज डैडी सबसे बड़े थे फैमिली में, तो फिर उसके बाद मैं उनकी बड़ी बेटी थी, तो मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली लाडली थी। और मुझे ना याद है कि जब मेरा रिश्ता तय हुआ, मेरी दादी के साथ मेरी बहुत मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मैं अपनी दादी के साथ अटैच थी। और चूँकि पहला बच्चा था, तो उन्होंने मैं अगस्त में पैदा हुई, तो कुछ लियो हैं आप? यस, ओह 2-3 शिट। महीने की मैं थी। और मेरी दादी जो है वो एक दिन मेरे हम पेरेंट्स के कमरे में आई, तो मेरा एक बाजू जो है वो लिहाफ से बाहर था। उस दिन से मेरी दादी मुझे उठा के अपने पास ले गई। और मुझे नहीं याद कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गई, पर दादी के साथ मैंने हर रिश्तेदार के घर भी दादी के साथ जाना है, किसी शादी में भी दादी के घर। तो दादी और मैं बहुत हम दादी का क्या पार्टनर्स नाम थे, था? बिल्किस फातिमा। ओह और फिर वो ब्यूटीफुल। जो मेरा टफ टाइम था, उसमें भी मेरी दादी वाज माय कंपेनियन। शी यूज्ड टू स्लीप विद मी। मेरे बच्चे जो छोटे थे उस पर फिर मुझे जब वो मैं रात को जाग रही होती थी, तो मुझे कहते थे हुन तू सौ जा, और मेरे बच्चों को अपने सीने पे लिटा लेना, उनको सुलाना, व्हाट अ तो ब्लेसिंग। हुन सौ जा। और मुझे याद है कि मैंने उनको कहा, जब मेरा रिश्ता तय हुआ, तो मैंने कहा अम्मी, मैंने सुना है कि जो बहुत लाडलियाँ होती हैं ना, उनके ऊपर अल्लाह पाक बहुत सारी मुश्किलात लेके आते हैं ना, तो एकदम वही इंज दी गल्ला नहीं करी थी, इंज नहीं किया था। लेकिन मुझे एक पता नहीं क्यों मुझे वो था कि जो बहुत लाडली होती है उसके साथ बहुत बुरा होता है कुछ। वो हुआ, वो मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया। लेकिन मतलब किसी को इजाज़त नहीं थी मुझे डांटने की, तो खैर मेरी माँ को भी इजाज़त नहीं थी। और मुझे कभी किसी ने नहीं डांटा था, मुझे कभी किसी ने, वाओ। मैं रोई नहीं थी कभी रुबीन। मैं तुम सोच नहीं सकती नादिया, जो कभी रोया नहीं था ना, वो इतना रोई कि तहज्जुद पढ़ पढ़ के भी रोया करती थी। हर नमाज में मेरा
मतलब मुझे याद नहीं कि मेरी आंखें कभी ड्राई भी हुआ करती थी। इतनी खूबसूरती के बाद टू सी सच अगलीनेस, तो जाहिर बात है आप मस्ट बीन मुझे एक्स्ट्रा ट्रॉमा। बहुत ज़्यादा सबकी लाडली थी, ननिहाल की भी लाडली, ददियाल की भी लाडली, शरारती तो थी? बहुत ज़्यादा। हाँ, किस तरह की शरारतें? भाई मैं मतलब नहीं बेज़रा शरारती, आजकल के बच्चे जिस तरह की मतलब शरारतें करते दरख्तों हैं पे ना। चढ़ना टाइप ऑफ क्या? नहीं यार, दरख्तों में वो दरख्तों में थी नहीं ना मैं, वो तो मैं पता थी। ना बहुत अच्छा। नीचे नीचे वाली अच्छी अच्छी गुडी गुडी गर्ल जो होती है ना, अच्छा, गुडी गुडी गर्ल गुडी थी। गुडी गर्ल। तो लेकिन यह है कि कॉलेज लाइफ बहुत इन्जॉय की मैं। अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी में मैं बहुत पार्ट करती लेती थी। मैं मिमिक्री किया करती थी, मैं पैरोडी किया करती थी, मैं डांस बड़ा अच्छा किया करती थी, बट वो सिखा दिया जाए तो। अब भी वो मुझे आप मैंने कहे ना सुना, कोई रैंडमली, वो मैंने इंटरव्यू में सुना मुझे था। कोई कहे ना कि खड़े होकर डांस करो तो मैं ब्लैंक होती हूँ कि हाँ जी, लेकिन मैंने सुना वो शौक भी है। हाय मुझे अच्छा हाँ, लगता है। मेरा भी ये हाल है, वो आई लाइक टू शौक है डांस, लेकिन मैं पर मुझे आता नहीं आई है डोंट यार, डू मैं क्या इट। करूँ। और फिर ये है कि याद भी नहीं रहता, मतलब आप मुझे तोते की तरह रोज रटा रटा के एक मेहंदी वाले दिन आप मुझे स्टेज पे खड़ा कर देंगी, मसा मसा हो उस दिन जाएगा। मैं, अच्छा वो मेरी बेटी मेरा मजाक उड़ाती है, कहती है आप तो ऐसे हैं जैसे लकड़ियां खड़ी की हुई यू कर रही हैं, कोई कोई इलास्टिसिटी का नाम नहीं है, कोई कुछ ऐसे थोड़ी डांस होता है। इनका पुत्र जितना होता है ना उन्हें इतना गुजारा करो, इससे ज्यादा मुझे आता नहीं। सेट। अच्छा, बहन भाइयों के साथ हुआ यू द मैं क्लोजेस्ट टू? डिक्टेटर हूँ बहुत डिक्टेटर बड़ी। है? लड़ाइयाँ ओह हो, अच्छा गॉड, लड़ाइयाँ होती थी? ले जुरत है किसी की, हद होगी तारीफ आ दिया। मतलब जुरत है किसी की को हमारे सामने आंखें भी खड़ी कर दे, ऐसे नहीं हो सकता। बल्कि मैं जो है वो अपने छोटे बहन में बहुत मतलब मैं बहुत खींच के रखा हुआ है। क्रूअल। हाँ, वो जो है वो किसी ने लड़ाई की है, वो तो खड़े रहोगे अब, तुम इतनी देर बैठना नहीं है जिसमें। और बाकायदा पनिशमेंट्स मिलती थी। मेरी माँ बेचारी जो है, हम जो कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे 5 चचा, 2 फुफियाँ, कजिन्स और वगैरह वो सब मतलब वो थे? एक होता ना जॉइंट फैमिली के, वो वक्तों में फंसी रही सारी जिंदगी। वो 50-50, 100-100 रोटी पकानी है, फिर सारे टब्बर को खिलानी है, फिर वो बड़ी बहू है तो अब ये मसला है, तो अब वो मसला है, फलाने का रिश्ता देखने जा रही वाओ। हूँ, तो फलाने की शादी करने जा रही हूँ। तो उनको इतना नहीं था टाइम देने के लिए अपनी बच्चियों को। तो मैं उनकी अम्मा जान थी और मैंने पूरा रोल प्ले किया उनकी अम्मी जान बनने का। तो मैं फैंटास्टिक। किसी को स्पेयर नहीं करती होती थी। और फिर मैं बाद में कभी हंसती हूँ तो मैं कहती हूँ कि उल्लू के पट्टे, तुम लोगों की मुझे लगी जो है ना बद्दुआएं, होता नहीं तुम लोग मुझे कौन कौन सी बद्दुआएं दिया करते थे, उस्मा बाजी जुल्म कर रही है हमारे साथ। बट अब ज़ाहिर है मैं बड़ी हूँ, आई एम द एल्डेस्ट वन, तो अब भी मैं माँ हूँ। मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, लेकिन मैंने अपनी भी सफरिंग्स मैंने मम्मी को कभी नहीं बताई थी। वो तो ऑटोमेटिकली पता चल गई, उनको तो पता चल गया। मैंने कभी नहीं शेयर किया था कुछ भी उनके साथ। अब भी बहनों का कोई प्रॉब्लम है, भाइयों का कोई प्रॉब्लम है, तो मम्मी तक तो मैं जाने नहीं देती किसी भी चीज़ को। मैं हूँ, अपने अंदर लेना है, खुद उसको जो है वो देखना है, खुद करना है। प्रोटेक्टिव है उनके बारे में। इतनी इतनी हिम्मत दिए रखे कि मैं इन सब का जो है वो हौसला और सहारा बन सकूं। आमीन आमीन। अभी भी मेरे दिमाग से वो इमेज नहीं निकल रहा ऑफ दिस किटन दैट बिकेम अ लायन, एंड द फेयर जो आपके अंदर उस रिलेशनशिप ने डाला। एंड देन आई थिंक कि जब व्हेन आप फाइनली थ्राइवर बनी, सिर्फ अपने लिए नहीं बनी, अपने औलाद के लिए बनी, और फिर आगे मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए, औरतों के लिए, लोगों के लिए, हम सब के लिए बनी। आपने जो इनिशिएटिव्स ली हैं, इनमें आपका एक इंटरव्यू पढ़ी थी इन विच आपने बात की अबाउट मैटरनिटी लीव राइट, फिर आपने बात की अबाउट 8% से 15%, जहाँ कहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कोटा बढ़ाया गया। फिर ये, अच्छा वो इस पर तो मैं भी आऊँगी कि आई मीन ऑल ऑफ इट, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो आपने काम किया। फिर ये द वर्चुअल वुमेन्स पुलिस स्टेशन, विच आई एम इन ऑ ऑफ, आई एम इन ऑ ऑफ इट, क्योंकि वो हमारे लिए, औरतों के लिए सबसे मुश्किल बात क्या होती है, जब हमें कोई हरासा करे, हमें कोई तंग करे, हमें जाके थाने में जाना, रिपोर्ट करनी पड़ती है, और थाने कोई औरत नहीं जाना चाहती। तो ये तो आपने एक कमाल चीज़ कर दी है, एक मिरेकल के हर औरत एक ऐप डाउनलोड कर सकती है अपने फ़ोन में, और वो उस ऐप के ज़रिए 15 पे फ़ोन करके एक इमरजेंसी अपनी बयान कर सकती है। इसमें ये हमारी गुड लक है कि हमारी चीफ मिनिस्टर एक खातून है जो ख़वातीन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डायरेक्टली रिलेट करती हैं। और ये उनका पहली दिन जो उन्होंने स्पीच की थी, उसमें कहा था कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद मेरा जो है वो रेड लाइन होगी, और उसको उन्होंने दिनों में इम्प्लीमेंट कराया। ये उनका इनिशिएटिव था कि एक तो हमने इसके विजुअल पुलिस स्टेशन के साथ साथ
पिंक बटन्स वो हमने पूरे लाहौर की जो मेन पॉकेट्स हैं उसके अंदर पिंक बटन्स जो हैं वो भी वो कर दिए हैं कि अगर कोई बच्ची रोड के ऊपर कहीं हरासा हो रही है, और हमारे पास ये इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं कि एक बच्ची जो है वो एक जो राइड है उसके अंदर वो अब्यूज़ हो रही थी, एंड यू नो उसने बाहर निकल फिर के एक यूनिवर्सिटी में भी आपने एग्जैक्टली उसने जो है वो पिंक बटन से भी उसने वो किया। उसके बाद उसको हमने तसल्ली दी कि वो जो वहाँ पर लेडीज़ ही हैं, लड़कियाँ ही हैं इंटर्न्स जो उसको कॉल्स को लेती हैं, और उसने कहा कि हम आपको देख रहे हैं, आप फलानी जगह पे खड़ी हैं, आपके पास कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये एक होता है ना सिक्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का जो विजन था चीफ मिनिस्टर साहिबा का, कि हर खातून वो कहीं पर अगर घर में भी है तब भी उसको सेफ़ होना चाहिए किसी भी किस्म के वायलेंस के ख़िलाफ़, और जो बच्ची बाहर निकलकर अपने लिए, मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती है उसको भी ऐसा सिक्योर एनवायरनमेंट मिले कि वो अपनी जॉब पे जा सके, वो स्कूल जा सके, वो कॉलेज जा सके। और इसमें मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि जितनी इसकी हम इसका फॉलोअप्स लिए हैं हमने, जो डाटा हमारे पास है कि बच्चियां, ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा भी उठा रही हैं। और देखिए वायलेंस जो है वो बहुत जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ है उसमें भी ख़त्म नहीं होता, वायलेंस कभी ख़त्म नहीं होता, बिकॉज ये फिनोमेना है, ये एक आपकी एक मेंटल सिचुएशन है, एक वायलेंस करने वाले की जो किसी भी वक्त किसी भी वहाँ हो सकती है, लेकिन उसको सोसाइटी के अंदर ये डेटरेंस क्रिएट करना कि खातून को अब हरासा करना बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। मुझे याद है जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पेश किया तो मुझे सारे मेरे कलीग ओ बाजी की करन लगे हो, घर दी गल है, क्या भाई जी औरत नू मारना घर दी गल नहीं हैगी, उनके लिए ये बहुत बड़ा, और मुझे हमें बड़ा फेस करना पड़ा। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर थे और मुझे उन्होंने फोकल पर्सन बनाया इस बिल के ऊपर। मैंने बहुत भुगता, मैंने अपने कुछ हमारे जो मजहबी पॉकेट्स हैं उनको भी भुगता, बहुत सारे मीडिया के अंदर भी बहुत सारे हमारे पेट के अंदर बहुत सारे लोग शायद बैठे होते हैं मज़हब लेके अपने। और अफसोस की बात यह है कि जहाँ आप औरत की बात करेंगे वहाँ मज़हब को ले आते हैं बीच में। हालांकि जितना मेरे मज़हब ने औरत को सिक्योर किया है, जितने राइट्स मुझे दिए हैं किसी और मज़हब ने दिए ही नहीं, बट वो औरत मसले में आ जाता है, मज़हब ख़तरे में आ जाता है। अब भी इंशाल्लाह बहुत सारी और मेरी बच्चियों को अलग से ट्रांसपोर्ट देना। अब उसके ऊपर आपने देखा वो जो हम स्कूटीज़ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बच्चियों के लिए कहा है, और बाय द वे 20,000 स्कूटीज़ थी फर्स्ट फेज़ में, उसमें से 9,000 समथिंग बच्चियों ने अप्लाई किया, मैंने भी चलानी है। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सबकी सब बगैर बैलेटिंग के बच्चियों को दे दो। एक्सीलेंट, बच्चों को बाद में देंगे, पहले बच्चियों को दो। ये जो है ना हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो एक घुटन वाला माहौल है ना नादिया, ये मुझे लगता है कि ये वायलेंस को क्रिएट करने में बहुत बड़ा एक जो है ना वो कंपोनेंट है। ये छुपा दो, इंसान की नेचर ऐसी है जिस चीज़ से आप रोकेंगे वो करेगा। हम आदम की औलाद हैं, और आपने औरत को बंद कर दो, औरत को छुपा दो, औरत को कवर कर लो, तो वो ऐसा नहीं है। आपको औरत को अपने साथ बिठा के दिमाग खोलने की ज़रूरत है, बिकॉज वो भी वैसा ही एक इंसान है जैसा मर्द इंसान है। तो अगर मर्द जो है वो सिक्योर, अब तो खैर मर्द भी सिक्योर नहीं है, आपस की बात है, अब तो जिधर हम जा रहे हैं अल्लाह जाने इस सोसाइटी का क्या बनेगा और हम कहाँ जाएंगे, बट एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब का विजन है वो करने की कोशिश। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यू नो ये मुझे लगता क्या है, ये है ही ऐसे कि औरतें, बच्चे, बहुत सारे जो मर्द हैं उनको लगता है कि ये हमारी विरासत में चीज़ हमें मिली है, जिस तरह हमें हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारी ज़मीन है, हमारी औरत है, हमारी औलाद है, इसको तब्दील भी किया जा सकता है, इसको फेंका जा सकता है, इसको मारा जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें कि ये ना हमारी औलाद हमारी अपनी है, उसकी है, और ना कोई औरत या कोई आदमी या कोई इंसान औलाद भी बड़ा जोम होता है मर्द को कि औलाद के ऊपर अल्लाह पाक ना देना चाहे तो आप कुछ भी कर लें, आपके पास औलाद नहीं दे सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है हमारे सोसाइटी में, कुछ दुनिया में है। और जैसे आप कह रहे हैं ये सिर्फ हमारे मुल्क ममालिक में नहीं है, हर जगह दुनिया में ही है। आप माँ हैं और ऐसी माँ हैं जिसने एक्स्ट्रा हार्ड काम करना पड़ा, डिसिप्लिनेरियन है, मैंने ये सुना कि आप बाउंड्रीज क्लियर रखती हैं घर में,
बिल्कुल बच्चों के भी हैं बचपन से। लेकिन आप ये भी उनको इतनी भी फ्रीडम देती हैं कि वो आप कहती हैं कि दे कैन बी हु दे वांट टू बी, एग्जैक्टली। लेकिन हदें आपने बनाई हुई हैं। ये हमें सिखाएं ज़रा, ये कैसे करते हैं? सिखाया तो नादिया शायद, मैं इतनी मतलब आई एम नॉट ए मतलब मैं परफेक्शनिस्ट। ऐसे मैं आई टेल यू व्हाई, मेरी बिकॉज़ मेरी आई जिंदगी का मैंने जो सीखा ना, बाउंड्रीज कैसे बनाते जो हैं? मैंने सीखा जिंदगी के एक्सपीरियंस से, वो मैंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों के अंदर कुछ इम्प्लांट कर सकूं। हम्म। मैं बहुत यंग एज में पॉलिटिक्स में आई थी, और क्या एज थी आपकी? 25 वाओ। सम मंथ्स। वाओ। 25 कैंडिडेट की एज होती है, 25 सम मंथ्स थे जब मैंने नॉमिनेशन पेपर भरे थे। माशाल्लाह। और मेरे पास 2 बच्चे थे उस वक्त, लेकिन मैं इतनी सी थी, बिल्कुल इतनी सी। तो वो जब तक मैंने लोगों को नहीं बताया कि मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, किसी किसी को को पता यकीन नहीं नहीं चला। था कि मैं मैरिड हूँ। लोग मुझे बैचलर समझते थे। और मैंने ये फील किया कि अच्छा, एक बात है, पता नहीं ये मेरे फादर का तरबियत भी कहूँगी मैं इसको, एक उनका वो कॉन्फिडेंस भी था कि एक होता ना कि जो लड़कियों को कोई कहते हैं कि आपको हरासमेंट कभी मिली हो। मुझे पूछा किसी ने कि आप इतने साल पॉलिटिक्स में आपको कभी हरासमेंट फील नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं ये हुई। मैंने सुना मैं था बहुत किसी यंग ने। एज में भी पॉलिटिक्स में थी। मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुझे याद नहीं है कि मुझे किसी ने हरास करने की कोशिश की हो, बिकॉज मैंने फिर से अपनी बाउंड्रीज बना ली थी। मेरी मेरी एक लाइन थी कि इस लाइन से आगे ना मैंने खुद कभी ये क्रॉस किया बहुत था, अहम है, ना किसी को करने दिया था। बहुत अहम है। और ये जो हमारे अंदर ना, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, हमारे कुछ हमारी जो बच्चियां खवातीन जो है ना, वो तेज़ी से तरक्की करने के चक्कर में या बहुत तेज़ तेज़ स्टेप्स उठा लेती हैं समटाइम्स। वो स्टेप्स उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। मैं अब इसको इतना ही उसमें कह सकती हूँ। ठीक है। सो बच्चों को भी मैंने यंग एज से उनके सोने का टाइम, उनके उठने का टाइम, उनके खाना खाने का टाइम, उनके पढ़ने का टाइम, हर चीज़ फिक्स थी और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था कॉम्प्रोमाइज नहीं था। किसी भी तरह से। और वो मेरे बच्चों ने फॉलो किया। फिर ये है कि मैं समझती हूँ कि जो सिंगल पेरेंट मदर होती है ना, उसके बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, उसके बच्चे मैंने देखा है ये। जल्दी जल्दी जो है ना, वो जिंदगी की जो एट्रोसिटीज कहते हैं उसको उसको समझ पाते हैं। खुद मुख्तार हो जाती है। एग्जैक्टली। और मुझे याद है कि मैं पहली दफ़ा बच्चों को मुल्क से बाहर अकेले लेके गई, तो बेटी गालिबन 7 साल की होगी, बेटा 5 साल का होगा। और वो शी वॉज इंसिस्टिंग कि वो अपना जो इमिग्रेशन है वो खुद कराएगी। और मुझे उसको उठाना पड़ा, ज़ाहिर है कैमरा ऊपर होता है, तो शी सेड कि नहीं आप नहीं, मैं खुद करूँगी। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सो माशाल्लाह। कॉन्फिडेंट। अच्छा, प्यार कैसे दिखाती हैं आप उनको? गिची पुची 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 टाइप है? नहीं नहीं, नहीं, झप्पी मास्टर वो टाइप करते नहीं? हैं ज़्यादा। मैं इतनी वो कुछ पुच्ची नहीं, मुझसे नहीं होता। एक तो नादिया टाइम भी नहीं मिला बाय द वे बिल्कुल बिल्कुल। कि बहुत मैं पुच्चू पुच्चू में जाएं वो आप। वाला उस पे नहीं। सही है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को कोशिश की कि ज़िंदगी में जो एक फादर उनको सब फैसिलिटीज़ दे सकता था, जो एक फादर उनको एक ज़िंदगी की तमाम चीज़ें दे सकता था, वो मैं उनको दूँ। उनको ये ना लगे कि हाँ बाप होता तो ये हो जाता, शायद बाप होता तो हमें। तो वो लेकिन ये है कि अभी भी बेटा मेरा, ही इज़ माशाल्लाह गोइंग टू बी 26। तो सबसे बड़ा लाड ये है कि मुझे खाना खिलाओ। मैं कहती हूँ सामी क्या करते हो यार, मतलब तुम इतने बड़े हो गए, तेरी शादी हो जाएगी। तो कहता है उसको भी खिला देना। मैंने कहा हाँ बेटे, और तो कोई काम मुझे रहेगा नहीं डन ना। है। एक लुकमा मैं तुझे खिला रही हूँ, एक तेरी बीवी को खिला रही होंगी, तो बस यही 2 काम होंगे मेरे पास। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तमाम वो औरतें जो हार नहीं मानती। ये और चीज़ मैंने हार मानी थी। मुझे रिग्रेट होता है अब कि यार मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। जिस दिन मेरे साथ पहली दफ़ा गलत हुआ था, मुझे उस दिन अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। बट फिर मैं कहती चलो इट्स नेवर टू लेट। जो भी औरतें जिन भी सर्कमस्टांसिस में हैं, उससे फाइट करके अपने आप को यानी मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं कहूँ मेरे लिए फ़लानी सियासी खातून वो है, मरीम नवाज़ मेरी चीफ मिनिस्टर है, बहुत ताकतवर खातून है, बहुत बहादुर है, वो भी हैं। लेकिन हर वो आम औरत जो बहुत मुश्किल हालात में जो है वो सर्वाइव कर रही है और इज़्ज़त के साथ जी रही है, मेरे लिए वो तमाम औरतें रोल मॉडल है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सोसाइटी की तमाम औरतें ऐसी हों। माशाल्लाह। पता है, मैं खुद समझती हूँ कि मेरे लिए वो औरतें और वो ख़वातीन, वो लोग ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं जो टूट के फिर
खड़े हुए हैं। आसान नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने भी डिप्रेशन से जब गुजरी, मेरा ये ख्याल था कि चलो मैंने अपने बेटे को ये तो दिखा दिया है जो मेरे साथ रह रहा था उस वक्त, हाउ टू फॉल अपार्ट, हाउ टू ब्रेक। अब मैं उसको दिखाऊंगी हाउ टू कम अप फ्रॉम दैट, एंड यू हैव रिजन फ्रॉम द एशेज लाइक अ फिनिक्स, लाइक अ फिनिक्स। तो ये वाकई में बहुत खूबसूरत बात है। और वो इंसान, वो दिलेरी जो टूट के इंसान अपने आप को दोबारा बनाता है ना, वो लेवल ही और है। वो उसमें आपको आप में ये फील होता है कि यार अल्लाह पाक ने वाकई, मुझे नहीं पता वो दूसरा जन्म वन्म होते हैं नहीं होते हैं क्या होता है, बट मुझे फील होता है कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज मैं ऐसी कभी थी नहीं, मैंने कभी बिल्कुल सोचा नहीं था, मेरा मेरा ब्रॉटअप ऐसा नहीं था बिल्कुल कि मैं बहुत एक टिपिकल सैयद फैमिली से मेरा ताल्लुक है, जिसमें जब तक मेरे दादा जिंदा थे, मेरी तो जो है ना, मेरी वालदा साहबा की भी हिम्मत नहीं थी कि वो बुर्का उतार पाती, या मेरा, हाँ, एक बड़ी मजे की एग्जांपल है जी, मेरा मेरा नाम सोनिया रखा गया, मेरी खाला ने मेरा नाम सोनिया रखा, मेरे दादा ने बदल दिया, कल स्कूल कॉलेज जाएगी तो मुंडे भी नहीं सोनिया कहेंगे, बदलो होएगा ना, तो मेरा नाम बदल दिया गया। सो मतलब ये है कहने का कि वो एक और ही कुछ था। मैं अब भी सोचती हूँ जब कि मैं खुद को यकीन मैं पहचान नहीं पाती अपने आप को कि यार वो क्या था, ये क्या है, एक्चुअली मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ। और अभी तो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कितना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आई एम गोइंग टू नाउ डू अ लिटिल रैपिड फायर टाइप थिंग विद यू। ओके, ठीक है, मैं एक लफ्ज़ कहूँगी और आपने, अच्छा मैं अपनी एनके पहनूंगी क्योंकि मैं देख नहीं सकती, ऑफ कोर्स मुझे भी पहननी पड़ती है, उतार नहीं सकते, अंधे हो गए तो हैं अब मैं फंटूश बन के अब आपको एक लफ्ज़ कहूँगी और आपने यूं जो पहली चीज़ ख्याल में आता है आपने जस्ट से इट, ओके। नो इनहिबिशंस, हाँ, ऑफ कोर्स आई वो विल। बाउंड्रीज छोड़ दें सब। हाँ, ओके, 1 2 3, फेवरेट कलर, पिंक, डिवाइन फूड, इटालियन समथिंग, माय हीरो, माय फादर। लेजेंड, आई डोंट नो, हर एस्पेक्ट में डिफरेंट लेजेंड्स होंगे, क्रिकेट का लेजेंड कुछ और होता होगा, शोबिस का कुछ और होता होगा, पर चलो नवाज शरीफ, इंस्पिरेशन, मरीम नवाज, एग्जॉस्टेड, मी, एंग्री, मी, एंग्री, मी, पैशन, फैशन, पैशन, फैशन, fashion, oh I love fashion, but fashion in my perspective, जो मुझे अच्छा लगता है that's fashion. what is it, what is the first word सलवार that कमीज दुपट्टा, passion, politics, nice, future, good, stable, past, terrible, present, very nice, romance, my husband, marriage, good luck, playtime, playtime, cards sometimes with my husband, oh nice, music, music all time, लता और किशोर और वो वाला, मुझे वो वाला म्यूजिक बिल्कुल नहीं पसंद, children, life, culture, passion, information, responsibility, tough responsibility, Maryam Nawaz Sharif, very good friend, hate, some people, peace, my love, home, calm, my mother, love, my children, my husband, Azma Zahid Bukhari, a simple woman turned to be a difficult one maybe. difficult तो आप नहीं है, difficult लोगों को लगती होंगी, नहीं, difficult आप पता मेरा परसेप्शन, जो पब्लिक परसेप्शन है, पता नहीं मैं बहुत जल्लाद हूँ, पता नहीं मैं बहुत गुस्से वाली, बहुत वो, मतलब हालांकि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। इन माई लाइफ में वेरी लव फन लविंग पर्सन, बहुत और मैं काम भी बहुत हंसी मजाक, बहुत चिल उसमें एटमॉस्फेयर में मुझे करना अच्छा लगता है, बट ये एक बना हुआ है मेरा, मतलब तो चलो ठीक है, वैसे मुखालफिन के लिए ठीक भी है, चलो इतना रोब रूब रहना चाहिए ज़्यादा ही वो इजी ना ले लें। अल्लाह ताला के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे, और मैं बहुत एक मजहबी कहना चाहिए, पता नहीं मजहबी किसको कहते हैं लोग, बट मेरी बहुत अटैचमेंट है अल्लाह पाक के साथ। मुझे बहुत सारे लोगों ने, अब ये आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं,
मैं जो पिंकी पीरनी साहब है ना, मैं उनको पहले से जानती हूँ, और जब उनकी शादी इमरान खान से नहीं हुई थी तो हमारे एक म्यूचुअल फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उनके थ्रू मैं उनको जानती हूँ। अच्छा। सो उस वक्त वो पीरनी शीरनी कर रही थी अपना, तो मुझे एक शादी पे वो मिली, तो उस्मा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझसे कुछ पूछना है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी मैं सैयदज़ादी हूँ और मेरे अल्लाह पाक से डायरेक्ट तल्लुकात है, मैंने जो मांगना होगा मैं अल्लाह पाक से डायरेक्ट मांग लूँगी, मुझे बीच वाले किसी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बात खैर उनको उस वक्त अच्छी नहीं लगी थी, आई होप कि नहीं लगी होगी उस वक्त, उनका वो था, तो मुझे पता नहीं कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। बहरहाल और मैं स्पिरिचुअल, मेरी एक वो है बहुत बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद यहाँ बतानी ज़रूरी नहीं है, नहीं, लेकिन मुझे बताएं लोग बताएं कहते हैं कि बताएं, यही तो मुझे बातें हैं जो सुनने वाली हैं, बताएं। नहीं, उसकी और इंटरप्रिटेशंस आपको पता है, बहुत हमारी सोसाइटी अच्छा, बहुत ही और ठीक है, तरह की सोसाइटी है, उसको छोड़ दो, वो तो मैं वो बाद में बता दूँगी। ठीक है, बात बता सो मेरा देते हैं। एक और मुझे आज तक जो भी मिला है, मुझे एक मोज़े की शक्ल में मिला है। माशा मुझे मेरा बेटा मोज़े की शक्ल में मिला, मुझे मेरी ये एमपीएसशिप एक मोज़े की शक्ल में मिली, मुझे अपनी ये लाइफ एक मोज़े की शक्ल में मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, सो इसलिए मैं तो आई एम ऑल आउट फॉर यू नो दिस अल्हम्दुलिल्लाह, स्पिरिचुअल, और इसी को शायद मजहबी होना कहते हैं। आई डोंट नो, दाढ़ी रखना या हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह पकड़े रखना, तो मैं नहीं नहीं, समझती कि वो मजहबी होना होता। आपकी बातों से मजहब ऐसे इज योर, मतलब आपका पर्सनल है, और अल्लाह पाक से आपका कनेक्शन है जो उसको आपकी मजहब कहते बातों से तो ऐसे महसूस हो रहा है कि कई लोग हैं जो सिर्फ सूरह रहमान को सुनते हैं, हैं। लेकिन कई लोग हैं आप जैसे जो मैं जीती हूँ ये जो उसको, सवाल है कि मैं आप जीती अपनी हूँ कौन कौन सूरह सी रहमान नेमतों को, को झुटलाओगे, आप तो सूरह रहमान को जीती मैं हैं। जीती हूँ। और सूरह रहमान अल्हम्दुलिल्लाह, हो या सूरह यासीन हो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मेरा ये रोज़ की रूटीन है। मैं सुबह जब घर से निकलती हूँ तो मैं, गाड़ी में लोग गाने वाने सुनते हैं, वो सुनते हैं, मैं सूरह रहमान या यासीन पहले सुनूंगी, उसके बाद मुझे कुछ और सुनना है। और अब तो मुझे लगता है, वैसे नादिया बुढ़ापा शुढ़ापा आ रहा है, अब तो मुझे कवालियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। बुढ़ापा तो खैर अभी आपको कहीं भी आ नहीं रहा है आएंगे यार, तो वैसे ना करेंगे। करो, बच्ची की शादी करनी आपको है, आ रहा बेटा है तो मेरा फिर शादी वाला हो गया। आपको आ रहा है तो फिर मुझे तो डेंचर्स लगवा देने चाहिए ऐसी फिर कोई तो। बात नहीं है। माशाल्लाह, शादी हो गई? किसकी? किसकी शादी हुई है आपकी? किसकी शादी का होनी है, दोनों बच्चों की। हो जाएगी, वो भी आप और यंग मदर तो होंगी। तो फिर सास तो बनूंगी ना, तो मतलब, और वो ये कि नहीं, मुझे कवालियाँ शवालियाँ बहुत अच्छी लगती हैं यार, आई कौन सी लव कौन कवाली, सी? हर तरह की कवाली आई लाइक। मुझे मतलब नुसरत फतेह अली खान, आज भी मुझे कोई कहना कि आप उनके गाने या कवाली, तो एक कहूँगी कवाली। चल, नाउ वी कैन शेयर कवालीज, बिकॉज मैं भी हाँ कवालियाँ एग्जैक्टली बहुत सुनती हूँ। और मुझे अमजद साबरी जो है वो, उसके लिटरली उनके शहीद होने पे आई क्राइड अ लॉट, बिकॉज मुझे मैं बहुत रिलेट करती थी उनकी आवाज़ के साथ, उनकी उस कवाली के साथ। और वो जो आखिरी कवाली वो सुन के जिस वक्त वो गए हैं, वो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती थी वो, बट अब उसके बाद जब से वो गए हैं ना, तो वो एक एक उसका एक और ही मीनिंग है उससे। तो आई लव कवालीज दीज डेज बहुत ज़्यादा। क्या बात है। अच्छा, आखिर में मैं टिपिकल टिपिकल होस्ट बन के कहूँगी, गाना सुना दें। क्योंकि मैंने इस क्योंकि फटे हुए मैंने गले के नहीं साथ कौन नहीं सा गाना क्योंकि सुना? मैंने सुना है आपको, और वो गाना मेरा भी फेवरेट गानों में से एक है। यार मैं मतलब मुझे पता है, मैं कलाम इकबाल पढ़ा करती थी अपनी कॉलेज में, वाओ। और खुदी का सिरे नेहा मैंने बहुत पढ़ा है। मुझे जब भी कोई इवेंट होता था ना, तो फिर मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मुझे खुदी का सिरे नेहा पढ़ना है। और हम चूँकि शायद मरसिया वरसिया पढ़ते हैं, तो आवाज़ अच्छी थी भले वक्त तो। फिर जब से हमने नारे लगाने और तकरीरें करनी शुरू की, ऐसा गला फटा नहीं नहीं, कि बिल्कुल वोकल कॉर्ड्स फारिग ही हो उसको गए। रियाज में कहते हैं खुलना। नहीं यार, गला खुला। खुलने के बाद फट चुका है। और मेरी तो वाकई मेरी वॉइस चेंज हो गई थी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और मेरी वॉइस चेंज हो गई है लिटरली। जो मेरी पहले वॉइस थी, अब ये वैसी नहीं है। तो लेकिन ये शुक्र है थोड़ी ठीक हो गई। एक तो लिटरली टाइम नहीं मिलता, दूसरी बात यह है कि इस गले के साथ मैं कहती हूँ, बेटे रहम खाओ, चलें, गानों पे रहम खाओ। अगर मैं फटा हुआ गानों की ढोल इतनी तौहीन मत करो। अगर मैं फटा हुआ ढोल गा सकती हूँ तो फिर यार हम अकेले में गा लेंगे ना, ऑडियंस को सुनाओगी, ऑडियंस हमें वट्टे मारेंगे। वट्टे नहीं, मारेंगे, ये औरतें किस काम कोई लगी हमें भाई? वट्टे नहीं मारेगा। चलें, आप चूज करें, आप क्या सुनाना चाह रही हैं? क्या सुनाना चाह रही हूँ? अब इस वक्त तो यकीन मानो, गाने भी इतने मुझे गाने याद होते थे अपनी यंग एज में कि बेताजा। उस वक्त ज़माना और था ना, एक फुर्सत का ज़माना था, हर वक्त गाने सुन के याद किया करते थे। अब तो मुझे है ही नहीं कि कभी गाना याद हुआ हो मुझे कि कौन सा गाना था। अब फिर तुम्हें खुद ही के सिरे नहाई सुना देती हूँ, मुझे वही याद आ गया। है, सुनाएं। चल, बहुत बुरी आवाज़ में आई, प्लीज़, आई एम सॉरी, जिस जिसको बुरा लगे माफ़ कर दीजिए, इसका कसूर है, मेरा बिल्कुल मेरा नहीं। कसूर। हाँ, इसका कसूर है सर।
खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरे फिजाला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा बस होगी, ब्यूटीफुल, सांस नहीं आ रहा। ब्यूटीफुल। लेकिन अब आपने मेरे साथ एक चीज करनी है, जब कोई अब बात, क्या रह गया? दो वहां पर मैं कर जब कोई बात है यार, एक की बात बिल्कुल चीटिंग नहीं, ये तो शुरुआत थी ना, एक अच्छा ये अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। वार्म अप था। चलें, हाँ आई डू इट विद यू। ओके, कौन सा? जब कोई बात, बिकॉज यू सिंग इट सो वेल, एंड अभी अल्लाह का नाम लेके हमने शुरुआत भी कर दी है। अच्छा चलो, बड़ा नेकी का काम किया अल्लाह का नाम से। चलें, आप स्टार्ट करें, आई ज्वाइन यू। ओके। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये नादिया खुश हो गई। आप लोगों के साथ जो भी होगा उसका मेरा जिम्मा नहीं है। कितना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे अज़मा, यू आर अ शाइनिंग लाइट। अल्लाह बस आपको हमेशा खुश रखे। May you go from thriving to thriving to thriving, and your children go from thriving to thriving to thriving. And जो आपके खूबसूरत ख्वाब हैं इस मुल्क के लिए, may they go from thriving to thriving to thriving. It has been a pleasure, an honor, and a privilege to meet you. बहुत बहुत प्यार और दुआएं। ये